हेलो हाय नमस्कार। आपका स्वागत है आर एन डी विद आशुतोष में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे टॉनिक बैच लेके आते हैं, जो कि आपके 25 प्रश्नों को केवल और केवल 10 और 12 मिनट में करा रहा होता है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट होगा। आज हम प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। ये सभी नए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगर आप 2023 या 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। शुरुआत करेंगे तिरंगा को सलामी देते हुए और जय हिंद और जय भारत के नारे के साथ। और हमारा पहला प्रश्न आपके सामने। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक का लेखक कौन है? और आपके ऑप्शन है ए ट्विंकल खन्ना, बी रोशनी नीलकानी, सी सुधा मूर्ति या डी नीता अंबानी। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी सुधा मूर्ति। और आपका दूसरा प्रश्न है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक की पहचान करें। और आपके ऑप्शन है ए सचिन तेंदुलकर, बी कपिल देव, सी एम एस धोनी या डी सौरभ गांगुली। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी कपिल देव। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हर वोट मायने रखता है भारत के चुनाव की कहानी पुस्तक के लेखक हैं? ए हरिशंकर ब्रह्मा, बी एन गोपाल स्वामी, सी एस वाई कुरैशी या डी नवीन चावला। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी नवीन चावला। चौथा प्रश्न, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्होंने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी है। और आपके ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, बी विराट कोहली, सी सचिन तेंदुलकर या डी सौरभ गांगुली। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी हाँ, डी सौरभ गांगुली। पांचवा प्रश्न, संताराम डैश द्वारा लिखित एक उपन्यास है। और आपके ऑप्शन है ए चेतन भगत, बी अमिताभ घोष, सी सलमान रशीदी या डी ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स। छठा प्रश्न, मैं कोई मसीहा नहीं शीर्षक आत्मकथा किसने लिखी है? और आपके ऑप्शन है ए सचिन तेंदुलकर, बी सोनू सूद, सी परमाहंस योगानंद, डी एपीजे अब्दुल कलाम। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, बी सोनू सूद। ठीक है। सातवां प्रश्न आपके सामने, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? और आपका ऑप्शन है ए पीटर बेकर, बी मार्गरेट एडवुड, सी मनमोहन सिंह या डी हार्पर ली। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए पीटर बेकर। ठीक है। दस आठवां प्रश्न, इंडिया 2020 पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है। और आपके ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी प्रणब मुखर्जी, सी प्रूसन जोशी, डी रामनाथ कोविंद। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक है? और आपके ऑप्शन है ए लाल कृष्ण अडवाणी, बी प्रणब मुखर्जी, सी अन्ना हजारे या डी सोमनाथ चटर्जी। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए लाल कृष्ण अडवाणी। 10वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है? ए रोगों का व्याख्याकार, बी अपरिचित धरती, सी हम नाम या डी महाश्वेता। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी महाश्वेता। 11वां प्रश्न, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शन है ए विष्णु शर्मा, बी महादेवी वर्मा, सी रश खान या डी डांडी। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए विष्णु शर्मा। 12वां प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हुमायूं नामा किसकी रचना है? और आपके ऑप्शन है ए हुमायूं, बी जयदेव, सी रश खान या डी गुलबंदन बेगम। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी गुलबंदन बेगम। ठीक है। ये सारे अब जो 11 पॉइंट से आ रहे हैं, 11 नंबर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे पुराने हैं और इंपॉर्टेंट है ना, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। 13वां प्रश्न, मृदा राक्षस किसकी रचना है? और आपके ऑप्शन है ए जयदेव, बी प्रेमचंद्र, सी कलहन या डी विशाख दत्त। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बहुत ही आसानी से डी विशाख दत्त। 14वां प्रश्न आपके लिए,
भारत भारती किसके द्वारा रचित एक पुस्तक है? और आपके ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी प्रेमचंद्र, सी प्लिनी या डी कालीन वेद व्यास। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बहुत ही आसानी से ए मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, 15 प्रश्न। 15 प्रश्न बहुत ही आसान। बुद्ध चरित्रम किसकी रचना है? और आपके ऑप्शन है ए अश्वघोष, बी कल्याण, सी सूरदास या डी महादेवी वर्मा। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए अश्वघोष। ठीक है, चलिए 16 प्रश्न। 16 प्रश्न है, चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई है? और आपका ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी देवकी नंदन खत्री, सी यशपाल समर सिंह। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी हाँ, बी देविका नंदन खत्री। 17 प्रश्न, दादा कॉमरेड किसकी रचना है? और आपका ऑप्शन है ए यशपाल, बी वात्स्यायन, सी सूरदास या डी कलहन। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी हाँ, ए यशपाल। 18 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, कामसूत्र पुस्तक किसकी रचना है? और आपका ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी वात्स्यायन, सी प्लिनी या डी विशाख दत्त। है ना, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। और आपका आंसर होगा बी वात्स्यायन। ठीक है, 19वां प्रश्न, देवदास पुस्तक किसकी रचना है? और आपका ऑप्शन है ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी सूरदास या डी विशाख दत्त। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, 20वां प्रश्न, अमरकोश किसके द्वारा रची गई एक पुस्तक है? और आपके ऑप्शन है ए अमर सिंह, बी यशपाल, सी जयदेव, डी डांडी। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए अमर सिंह। ठीक है, अमरकोश अमर सिंह से रिलेटेड है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कलहन की रचना है? और आपके ऑप्शन है ए रजत रंगनी, बी सहनामा, सी अर्थशास्त्र या डी पंचतंत्र। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बहुत ही आसानी से ए रजत रंगनी। रजत रंगनी कश्मीर पर लिखी गई एक उपन्यास है, इसको आप याद रखें। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? और आपके ऑप्शन है ए गोरा, बी चंडालिका, सी कुरुक्षेत्र या डी हुंगरी। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी कुरुक्षेत्र। ठीक है, गोरा, चंडालिका, हुंगरी ये तीनों रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। और कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो आप जरूर से कमेंट करके बताएं कि किसकी रचना है। 23वां प्रश्न, उर्वशी किसकी रचना है? और आपके ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी सूरदास और डी विशाख दत्त। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, महाभारत और भगवत गीता किसकी रचना है? और आपके ऑप्शन है ए वेद व्यास, बी कलहन, सी सूरदास या डी प्लिनी। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए वेद व्यास। ठीक है, चलेंगे हमारे आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर सागर किसकी रचना है? और आपके ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी कलहन, सी सूरदास और डी डांडी। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बहुत ही आराम से सी सूरदास। सूर सागर सूरदास से रिलेटेड है। इसी के साथ धन्यवाद और आपका आभार कि आप अंत तक बने रहे। आपका ये धैर्य आपके जीवन में सफलता जरूर से लेके आएगी। अगर आप इस पूरे के पूरे सेशन से बने रहते हैं तो आपके जीके जीएस के प्रश्नों को बहुत ही आराम से आप कर रहे होंगे। अगर आप इसके हर एक वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा देखने को जरूर से मिला होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, हम कल फिर से आपको मिलेंगे यहीं पे इसी जगह। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, है ना, जिससे आपके कोई भी प्रश्न कोई भी सेशन छूटने ना पाए, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटना एक नंबर का छूटना है। तो चलिए आज के लिए बहुत ही धन्यवाद। कल फिर से हम यहाँ पे उपस्थित होंगे आपके लिए लेके कुछ नए प्रश्न। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद। मुस्कुराते रहें और रिवीजन करते रहें।